हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंचल कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये दोस्तों तो चलिए देखते हैं पहला लेसन में। पहला लेसन है दोस्तों द पेस फॉर लिविंग, जीने के लिए गति या जीवन की गति कहिए इसको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई। कह रहा है कि द पेस फॉर लिविंग, ये दोस्तों पाठ का नाम हो गया, और ये कह रहा है कि किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। लेखक का नाम है दोस्तों R.C. हचिंसन। R.C. हचिंसन। पेस फॉर लिविंग किसने लिखा है? R.C. हचिंसन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों In the Pace for Living, the writer captures the ego of dash man। अर्थात इस पाठ का नाम क्या है? द पेस फॉर लिविंग। लेखक ने किसको शामिल किया है, यानी किसके बारे में बताया है? तो मॉडर्न मैन। किसके बारे में? मॉडर्न मैन के बारे में। ये जो पाठ है दोस्तों, आजकल के जीवन की गति हमारी कैसी हो गई है, जीने की रफ्तार, हम स्लो थिंकर हैं या फास्ट थिंकर हैं, या स्लो स्पीड से जी रहे हैं या फास्ट स्पीड से जी रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड मशीन्स, सो वी आर लिविंग वेरी फास्ट। इसलिए हम सभी बहुत तेज़ी से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं और जी रहे हैं। तो इस पाठ में मॉडर्न मैन के बारे में, उनके जीवन की रफ्तार के बारे में बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 R.C. हचिंसन वाज अ डैश पोएट। R.C. हचिंसन जो लेखक हैं वो कहाँ के कवि हैं या कैसे कवि हैं? तो ब्रिटिश के नोवेलिस्ट हैं, ब्रिटिश नोवेलिस्ट। अगला, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। लेखक इस पाठ में नाटक देखने के लिए जाता है, तो पूछते हैं कि लेखक ने, राइटर अर्थात लेखक ने नाटक कहाँ देखा। वॉच मीन्स देखना और प्ले मीन्स नाटक। नाटक कहाँ देखा? तो दोस्तों लेखक ने इस पाठ में नाटक कहाँ देखा था? इन डबलिन में। कहाँ? डबलिन। डबलिन एक शहर का नाम है दोस्तों, जो आयरलैंड की राजधानी है। कहाँ की? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। हु इज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इस नाटक में मुख्य भूमिका में कौन है? मुख्य रोल में। नाटक अर्थात जिस तरह से एक फिल्म होता है, मूवी होती है, उसी तरह से नाटक भी होता है, और नाटक में भी अनेक किरदार कैरेक्टर होते हैं, अनेक लोग होते हैं जिनको, और इसमें एक मेन होता है। जैसे कि मूवी देखते हैं हम लोग, तो उसमें एक मेन हीरो होता है ना, उसी तरह से हर नाटक, हर कहानी में एक मेन कैरेक्टर होता है। तो इस प्ले में एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, इल्डरली माने बुजुर्ग, बूढ़ा, बुजुर्ग, हैं, कॉर्न मीन्स अनाज, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी है। अगला है हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। किसके पास एक छुट्टी के दिन में 10 पाउंड खर्चा करने का एक अच्छा शानदार विचार रहता है? अर्थात इस पाठ में लेखक के कॉर्न मर्चेंट की जो पत्नी है वो एक अच्छी खासी खर्चीली बीवी रहती है, और वो एक छुट्टी के दिन में, जैसे कि वीकेंड मान लीजिए कि संडे आ गया, छुट्टी का दिन, तो उस संडे के दिन में वो 10 पाउंड रुपया खर्चा करती थी। तो 10 पाउंड जो है ब्रिटेन वगैरह में चलता है वहाँ, और यहाँ पर पाउंड का मतलब 94-95 रुपया, 94 रुपया कुछ पैसा होता है दोस्तों। तो 94 में 10 से गुणा कर दीजिए आप, तो ये कितना हो गया दोस्तों? तो ये लगभग 1000 रुपया हो गया, 9400, ठीक ना। तो मान लीजिए कि तो ये तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो इतना रुपया वो खर्चा करती थी। कौन? उसकी पत्नी, ठीक है। हाँ,
तो एक छुट्टी के दिन में बताइए कमा रहा है 1,000 रुपया, 1,000 रुपया उड़ा ही दे रही है, तो मतलब कि पति को तो टेंशन होगा ही ना। ये हर मुझे लग रहा है कि जितनी भी बीवियां हैं सब वैसे ही वो ज़्यादा थोड़ा खर्चीली हो जाती हैं और घर पे मतलब कि खर्चा करना उन्हें पसंद है। बीवियों को खर्चा करना पसंद है, मार्केटिंग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है जी दोस्तों। तो इस पाठ में भी लेखक जो मेन कैरेक्टर में रोल है उसकी भी बीवी वैसी ही है और वो भी खर्चीली महिला है एक। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, कौन अनाज के व्यापारी को धोखा दे रहा है। धोखा कौन दे रहा है, तो हिज नेफ्यू, उसकी पत्नी। वो पत्नी से भी खुश नहीं है, खर्चीली है, पैसा जुटा करके नहीं रखती है। और दूसरा उसका भतीजा है, वो भी उसे धोखा देता है, झूठ सच बोलता है। अगला, हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, तेज गति कौन पसंद करता है। द ऑथर, अर्थात में ऑथर मीन्स भी होता है दोस्तों लेखक, तेज गति लेखक पसंद करता है। ये हुआ क्वेश्चन 8। और क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पर आ जाइए। वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव, कॉर्न मर्चेंट अनाज का व्यापारी कहाँ रहता है, तो इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से, आयरिश मतलब आयरलैंड का जो गांव होता है ना उसको आयरिश कंट्री टाउन कहते हैं। तो एक छोटे से आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से देहात में रहता है वो। दूसरा, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू, लेखक अपने आप को किस जाति से बिलोंग मानता है। लेखक अपने आप को, इस पाठ में 2 जातियों के बारे में बताया गया, स्लो थिंकर और फास्ट थिंकर। तो यही कह रहा है कि लेखक अपने आप को किस प्रकार के वर्ग में रखता है। तो इस पाठ के अनुसार लेखक अपने आप को एक स्लो थिंकर के वर्ग में रखता है। लेखक कहता है आई एम स्लो थिंकर। हाउ मेनी गर्ल्स इन द फिल्म, लेखक एक जगह सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाता है और उस फिल्म में कितनी हीरोइंस रहती हैं, तो हीरोइन उस फिल्म में गर्ल्स जो हैं वो 3 है, 3, देयर आर 3 गर्ल्स। अगला, द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ होपलेस डैश इन द सिनेमा, लेखक अपने आप को एक निराशा भरी सिनेमा हॉल में कहाँ पाता है, निराशा भरी कुहासा में। फॉग मीन्स दोस्तों कुहासा होता है। तो जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे ना पहली बार तो बिल्कुल अंधकार जैसा रहता है, और लेखक भी गया तो उसे भी अंधकार महसूस हुआ, निराशा महसूस हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। अगला है, स्लो थिंकर्स आर लाइक इन दिस बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, स्लो थिंकर अपने जीवन के बिजनेस में कैसे व्यक्ति के समान है। हैंडीकेप्ड, एक विकलांग व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति के समान है। आजकल के युग में स्लो थिंकर को लेखक कैसा बताया है, हैंडीकेप्ड बताया है। अगला, द कॉर्न मर्चेंट हैड मेनी, कॉर्न मर्चेंट अनाज के व्यापारी के पास बहुत सारी क्या थी, चिंताएं थी। दोस्तों अनाज का जो व्यापारी था उसकी बहुत सारी चिंताएं थी। चिंता एक तो ये थी उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी, दूसरा हो गया उसका भतीजा, और तीसरा एक और बात थी इसमें जो आगे मिलेगा या कि इस पाठ में ये बताया गया कि आजकल इतना तेज गति की वाहन हैं, गाड़ियां हैं जो 1 घंटे में 1000 माइल तक जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एरोप्लेन। इस बात पर लेखक को विश्वास नहीं होता है। तो 3 चिंताओं के बारे में इसमें दिया गया है इस पाठ में। तो लेखक जो है उस पाठ में कहा गया है कि लेखक के पास बहुत सारी क्या थी, चिंताएं थी। ये चिंताओं के कारण उसका जीवन जो था बहुत ही कठिन हो गया था। लग रहा है कि अब मरे तब मरे, क्योंकि कहा है विद्वानों ने, चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान, चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी होती चिता समान। तो चिंता हमें किसी बात की नहीं करना चाहिए, जितना चिंता होता है उतना ही हम चिता के करीब जाते हैं। हिज हार्ट वाज, उसका हृदय कैसा था। अब चिंता होगा तो हृदय तो जानबे करते हैं कि कमज़ोर हो जाएगा, हार्ट अटैक आने की संभावना रहेगी, ठीक ना। तो उसकी हृदय उसका डिकी है, कमज़ोर है। द राइटर इंजॉय गोइंग इन कार एट डैश माइल्स एन आवर इन हिज लाइफ, लेखक अपने जीवन में कितने की माइल्स की दूरी से चलने वाली कार में इंजॉय करता है। लेखक भी अपने जीवन में 90 माइल्स एन आवर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली कार में इंजॉय किया रहता है। इसीलिए लेखक को भी तेज गति पसंद है, वो भी अपने जीवन की सबसे तेज कार में बैठता था।
जाता था। तो लेखक को इस पाठ में तेज गति पसंद है, लेकिन इतना तेज गति विश्वास नहीं हो रहा है उसको कि ये हम 90 किलोमीटर और आज हो गया है कितना 1000 किलोमीटर। तो ये जो पाठ है, इस पाठ का टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस 16 क्वेश्चन टोटल दिए हैं और मैंने सारा करवा दिया, मैंने अपने तरीक़ा से कुछ छोड़ा नहीं। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स शेयर्स कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का विश्वास मुझ पर बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नए वीडियो और आगे चैप्टर का वीडियो डालता रहूँगा। आप लोग भी आनंद करें और मैं भी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जोश के साथ। थैंक यू।